तीसरे अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज शनिवार को आदर्श नगर मुकुंद गार्डन में हो गया। शनिवार सुबह साहित्य समय का सच में ज्ञानपीठ के निदेशक लीलाधर मंडलोई, फिल्म निर्माता निर्देशक संदीप नाथ, सरस्वती पत्रिका की प्रधान संपादक डॉक्टर शरद सिंह, वरिष्ठ कवि मंगलेश डबराल और हास्य कवि रास बिहारी गौड़ ने विचार विमर्श किया। वहीं 2.5 दिन के झोंपड़े वाले पांडाल में पद्मश्री चंद्र प्रकाश देवल द्वारा स्वर्गीय विजयनाथ देथा की कहानियों का वाचन और विवेचन किया गया। तो क्या नया लिखा जाए? तो नवलेखन की जो चुनौती है उसके संदर्भ में परिवेश के स्तर पे क्या चुनौतियां हैं, माध्यमों के स्तर पे क्या चुनौतियां हैं, जो बदला हुआ समय है इस बदले हुए समय में कथ्य के स्तर पे यानी कंटेंट फॉर्म यानी शिल्प के स्तर पे क्या चुनौतियां हैं, खुद को एक्सप्रेस करने में भाषा के स्तर पे कौन सी चुनौतियां हैं, इस संदर्भ में आज हम लोग बातें करेंगे। दूसरे सत्र में टीवी चैनल की वस्तु स्थिति पर दृश्य मीडिया का अदृश्य सच विषय पर एनडीटीवी की जानी मानी एंकर नगमा सहर, जीटीवी, लोकसभा टीवी और IBN 7 से जुड़ी मशहूर पत्रकार वर्तिका नंदा के साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शन ने चर्चा की। अगर आपने कुछ भी चूक की तो बस वो ऑन एयर चला गया, फिर आप उसको वापस नहीं ले सकते। जैसा प्रियदर्शन जी ने कहा कि वो फिर आप घंटों माफी मांगिएगा उसके लिए, और ये भी है कि फिर आपकी बहुत फजीहत होती है। और ये कहना सबसे आसान होता है कि एंकर्स को तो कुछ पता नहीं है, तो एंकर्स जो है वो मूर्ख हैं, और जो डेस्क पे पीछे बैठे लोग होते हैं वो हमेशा ये जानते हैं कि और मानते हैं कि हम जो हैं वो बड़े मतलब बौद्धिक स्तर हमारा बेहतर है, और जो एंकर्स हैं वो तो सच के वहां चले गए, उनको सिर्फ खबर पढ़नी है। इसी वक्त गौघाट पांडाल में नवलेखन की चुनौती विषय पर गत वर्षों में अपनी विधा में उपलब्धियां अर्जित करने वाले रचनाकारों ने गुफ्तगू की। इनमें प्रमुख रूप से कथा और उपन्यास के क्षेत्र में डॉक्टर अनु सिंह चौधरी, कहानी और आलोचना के प्रतिनिधि प्रांजल धर और व्यंग्यकार पंकज प्रसून शामिल थे। लिटरेचर फेस्टिवल में छायाकार दीपक शर्मा द्वारा लिए गए बेहतरीन छायाचित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। ये अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल तीसरा सेशन हमारे स्टार्ट हो चुका है। आज सभी डेलीगेट्स आ चुके हैं। हिंदी का बहुत बड़ा फेस्टिवल हिंदुस्तान में कम से कम दूसरे तीसरे नंबर का जानते हैं, अजमेर को एक बड़े मानचित्र पर रेखांकित करता है। आज के फेस्टिवल में अलग अलग सत्र हैं, जिसमें एनडीटीवी की नगमा सहर अभी बात कर रही हैं, IBN 7 की वर्तिका नंदा, दोनों दृश्य मीडिया विजुअल मीडिया पर बात कर रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले लीलाधर मंडलोई और संदीप नाथ ने एक सेशन पर बात की, हिंदी का सच, साहित्य का सच, बिज्जी की कहानियाँ। लगातार बहुत सारे सेशंस चल रहे हैं, बुक स्टॉल्स हैं, सब कुछ है, एक मेला है, साहित्य का मेला है। और साहित्य के मेले में मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अजमेर वासियों को कहना चाहता हूँ, ये सुनहरा अवसर है। इतने बड़े लोग, इतने विद्वान लोग एक साथ किसी शहर में उपलब्ध होना दुर्लभ होता है। आप आइए और सभी सत्रों का आनंद लीजिए। क्रिसमस पर्व से पहले इक्यूमेनिकल कैरोल सिंगिंग के आयोजन शुरू हो चुके हैं। शुक्रवार को सेंट पॉल स्कूल में विभिन्न चर्चों के प्रतिनिधियों ने कैरोल सिंगिंग की प्रस्तुति दी। सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च की ओर से आलोलुया मसीहा पैदा हुआ, ब्यावर में नर्मदा खेड़ा के चर्चों की ओर से मरीन का दुलारा बेटा चरीन में पैदा हुआ, माउंट कार्मेल चर्च मदार की ओर से आया मसीहा दुनिया में, सेंट जॉन्स चर्च की ओर से व्हेन ए चाइल्ड इज बॉर्न क्रिस्ट राजा आश्रम द्वारा खुशियों की महक, सेंट फ्रांसिस अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज की ओर से जॉय ऑफ द एंजल एट द बर्थ ऑफ जीसस। इसी तरह मदार हाउस सोफिया मीरशाली, सेंट जोसेफ चर्च पर्वतपुरा, सेंट थॉमस सेमिनरी रॉबसन मेमोरियल चर्च के प्रतिनिधियों द्वारा भी कैरोल सिंगिंग प्रस्तुत किए गए। वहीं सेंट टेरेसा सेमिनरी मीरशाली द्वारा नाटक द चेयर का मंचन किया गया। फादर कॉस्मोस शेखावत ने कार्यक्रम के प्रारंभ में सभी का स्वागत किया। पास्टर राजेंद्र डेविड ने बाइबिल का पाठ किया। पादरी एरिस एस ब्राउन ने प्रार्थना की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिशप पायस थॉमस डिसूजा थे।
आज इस शहर के, अजमेर शहर के सभी जितने भी चर्चेस हैं, सभी मिलकर के यहाँ पर कैरल्स कर रहे हैं। कैरल्स यानी कि ईसा मसीह के नाम पर एक बखान करते हैं, उनका गुणगान करते हैं हम लोग। और हर एक चर्च के अंदर ये होता है ये कार्यक्रम, लेकिन हम हर वर्ष इकट्ठा होकर के एक साथ सभी कलीसिया यहाँ मिलकर के, सभी चर्चेस यहाँ मिलकर के प्रभु के गुणगान गीत गाते हैं। गीतों के द्वारा हम जो संदेश प्रभु ईसा मसीह देना आता है, प्रेम, शांति और आनंद का, वही हम एक साथ मिलकर के बांटते हैं और अपनी एकता दिखाते हैं।